आज हम लोग बात करेंगे आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। आईपीयू काउंसलिंग में बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है आज के डेट में। सभी बच्चों के पास कॉल्स आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात किया, उसमें पता चला कि किसी का 2.5 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है और उसको कंसल्टेंट सीएस ब्रांच के लिए कमिट कर रहा है। कोई 1 लाख डिमांड कर रहा है, कोई 2 लाख डिमांड कर रहा है। आप आईडी पासवर्ड दे दीजिए हमें, आपने जो आईपीयू में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका आईडी पासवर्ड दे दीजिए, एक्सेस दीजिए, एक्सेस हमारे पास रहेगा, हम आपको अलॉटमेंट करके दे देंगे। कैसे अलॉटमेंट करके दे देंगे आप? हमारा रैंक 3 लाख है, 2.5 लाख है, आप कैसे सीएस ब्रांच अलॉटमेंट कर देंगे? तो ये बहुत बड़ा स्कीम है आज के डेट में मार्केट में। इसकी वजह से जो अच्छे काउंसलर है वो भी बदनाम हो रहे हैं। कोई हमारे पास कॉल करे कि 1.5 लाख रैंक है, हमें सीएस चाहिए, मैं मना कर दूंगा। हम लोग एक काउंसलर के तौर पे मना करेंगे उन चीज़ों को, और ये सब बिल्कुल फेक कमिटमेंट है। बच्चे को फंसा करके किसी तरह से अपने जाल में फंसा रहे हैं, उसका एक्सेस ले रहे हैं, उसका काउंसलिंग कर रहे हैं। बाद में बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऑप्शन नहीं बचने की वजह से आपका कहीं और एडमिशन हो जाएगा, कहीं और क्लासेस आपका करा देंगे। आपका एडमिशन ग्रेटर नोएडा में करा रहे हैं, आपकी क्लासेस महाराजा अग्रसेन में होगी लेकिन एडमिशन आपका ग्रेटर नोएडा में होंगी, डीटीसी में होंगी, जिम्स में होंगी। ये सब फेक कमिटमेंट है टोटली। सबसे पहले तो आप देखिए, आप एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आईपी का आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आईपी के काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको अलॉटमेंट हो रहा है, क्या आईपी आपको अलॉटमेंट जो देती है उसमें किसी के सेटिंग हो सकता है क्या? तभी आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया। एक फेयर काउंसलिंग प्रोसेस है आईपी, उसमें आपको कोई सेटिंग नहीं होगा, इतना आप ध्यान रखें। सेटिंग नाम 0 होता है, बिल्कुल सेटिंग नहीं होती है। काउंसलिंग में कोई सेटिंग नहीं होती है। सेटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट फीस डिपॉजिट कराइए और डायरेक्ट आप डोनेशन का डिमांड कीजिए, और ऐसा आईपी में नहीं होता है, ऐसा जैक दिल्ली में नहीं होता है। पता नहीं आप लोग जैक दिल्ली के बारे में पता होगा कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो जैक दिल्ली के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आप इतना देखिए कि आईपीयू काउंसलिंग में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अलॉटमेंट हो रहा है, उसमें किसी की सेटिंग कैसे हो सकती है? किसी को आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं? आप तभी देंगे जब उस बच्चे का टोटल एक्सेस उस व्यक्ति के पास होता है, आईडी पासवर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है, आपका ब्रांच जो अलॉटमेंट होता है वो उनके एक्सेस के अंदर होता है। तो ये टोटली फ्रॉड है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने करा के दिया, आपका 6 लाख रैंक था, मैंने आपको ये ब्रांच करा दिया, तो वो टोटली फेक है। 4 ऑप्शन आपको कोई देगा, अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ और आपका अखिलेश दास गुप्ता में सीएसआईटी इसी ब्रांच करा देंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी काउंसलर, उसको काउंसलर मान के आपने उसे पेमेंट कर दिया, लेकिन वो एज ए ब्रोकर काम कर रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको अखिलेश दास गुप्ता में ही इसी ब्रांच मिलना है। आपका 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक है, तो आपको दिखाया क्या? आपको दिखा करके अंगूर और आपको खिला रहा है आम। इस तरह के फेक कमिटमेंट चल रहे हैं मार्केट में। इन कमिटमेंट से आप बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये टोटली, अगर आपका आईडी पासवर्ड कोई ले रहा है तो आपके बच्चे का एडमिशन आपके मेरिट से हो रहा है, आपके रैंक से हो रहा है, नहीं कि कोई सेटिंग से हो रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वही सेम वर्क कोई काउंसलर बोलता है कि मैं एज ए काउंसलिंग फीस नॉर्मली आपका 30,000 40,000 जो भी अपना काउंसलिंग फीस बताता है और काउंसलिंग करता है, तो उसके नॉर्मली काउंसलिंग प्रोसेस से ही आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वो कमिट नहीं करेगा कि आपका सेटिंग से करा रहे हैं। वो आपको क्लियर फेयर, जो भी फेयर वर्क है उसके बारे में आपको बताएगा। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। आपको लगेगा कि मैनेजमेंट कोटा की सीटें हमें मिल रही है। अग्रसेन जैसे, आप 3 लाख रैंक में अग्रसेन जैसे सीटों पर आपका सीएस ब्रांच करा रहा है, आईटी ब्रांच करा रहा है। टोटली फेक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैनेजमेंट कोटा सीट गवर्नमेंट में तो होती नहीं है आईपी के कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेजों में 10% सीटें मैनेजमेंट कोटा की होती है। पहले मैनेजमेंट कोटा के लिए काउंसलिंग आईपी नहीं करती थी। अभी उसने मैनेजमेंट कोटा के लिए भी 12% के ऊपर मैनेजमेंट कोटा सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है। उसके लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बेसिस पे मेरिट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होती है। यानी कि टोटली मैनेजमेंट कोटा सीट भी फेयर काउंसलिंग के थ्रू आपको अलॉटमेंट होना है, कोई भी डोनेशन के थ्रू आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 3 लाख रैंक पे 80,000 पे क्लोज हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 3rd राउंड की बात कर रहा हूं मैं। बस आप लोगों को क्या नहीं पता है ये मैं आपको बता रहा हूं। 3rd राउंड तक कटअप आईपीयू इशू करता है कि 3rd राउंड तक हमारे पास इतने रैंक तक हमारे पास बच्चे एडमिशन लिए हैं। जो 3 लाख तक, आप यूएसआईसीटी के केमिकल की बात करेंगे, 3 लाख तक किसी बच्चे का अलॉटमेंट हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो 3rd राउंड का कटअप आपको दिख रहा है, बाकी आपको दिखता नहीं है। 3rd राउंड के बाद भी 5 से 6 राउंड काउंसलिंग होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड होता है, फिजिकल राउंड काउंसलिंग होती है। 10-10 लाख तक बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। प्रोसेस कैसे करना है, किस प्रोसेस से आपको वर्क करना है, ये मेनली रिक्वायर्ड होता है। आपको काउंसलर की रिक्वायरमेंट तो जरूरी है,
काउंसलर हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन आप ब्रोकर को काउंसलर नहीं बोल सकते हैं इस तरह की बात करने वाले लोगों के लिए। आप इतना समझिए कि जो बच्चा 9 लाख रैंक लाया है, वो कटअप अपना देखेगा केमिकल ब्रांच में कितना गया है, उसको दिख रहा है 3 लाख, और 9 लाख पे कोई व्यक्ति कमिट करके उससे 2 लाख रुपए ले रहा है। टोटली फेक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। काउंसलिंग के थ्रू, टोटल फेयर काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होता है, बच्चे के मेरिट से ही होता है, बच्चे हुए सीटों पर एडमिशन होता है। ये बिल्कुल बच्चों को समझ नहीं है। 3rd राउंड तक किसी बच्चे को एडमिशन हो गया, मान लो कि अखिलेश दास गुप्ता में, उसको चाहिए अग्रसेन, और अग्रसेन अलॉट हो सकता है। 3rd राउंड के बाद स्लाइडिंग का उन्हें कुछ पता नहीं होता, स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, अपग्रेडेशन राउंड जो बोलते हैं। उसके बाद किस किस राउंड में क्या प्रोसेस करना होता है, ये बच्चों को नॉलेज नहीं होता है। एज लाइक टीचर, काउंसलर का मतलब है कि एक टीचर के इक्विवेलेंट वर्क करता है। फिजिक्स की किताब में सारी चीज़ें लिखी होती है, बट आप खुद से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। आप मोशन, एलन और कहीं कहीं जाकर के आप फिजिक्स की किताब पढ़ने के लिए आप टीचर को पैसा देते हैं। सेम काउंसलर है। काउंसलर का मतलब होता है आपको गाइड करना, आपके अगेंस्ट काउंसलिंग करना। तो उनको एक नॉलेज होता है, नहीं कि वो सेटिंग प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अगर आपको अच्छे काउंसलर से मुलाकात नहीं होती है, फेक ब्रोकर से मुलाकात होती है, काउंसलर बन के काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत बड़ा कटने वाला है। इतना आप ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आईपीयू में किसी बच्चे का मैंने देखा था, 2 लाख रैंक पे सीएस मिला हुआ है 3rd राउंड में, और 6 लाख पे भी उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला, उसके मेरिट से मिला, नहीं कि किसी के सेटिंग से मिला। वो एक बेस्ट काउंसलर उसका काउंसलिंग प्रोसीजर किया, कैसे काउंसलिंग होता है नहीं होता है, उसको नॉलेज होती है, उसी के थ्रू उसने अपना प्रोसेस किया है। अग्रसेन जैसे कॉलेजों में, सूरजमल जैसे कॉलेजों में 3 लाख 4 लाख पे लोग सीएस कमिट कर रहे हैं। ये टोटली फंसाने वाली चीज़ है। अगर कोई 2 व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपको अग्रसेन नहीं दे सकते, उन्हें क्या आपके पैसे से प्यार नहीं है? और 4 बोल रहे हैं कि आपको सीएस दे देंगे, टोटली फेक है। मार्केट में फेक लोगों से आप सावधान रहें। कभी भी आप काउंसलिंग एक बेस्ट वे में करें। कोई भी आपको जानकारी चाहिए होता है, क्या रैंक है, क्या आप जेईई मेंस में रैंक लाए हैं, स्टेट कौन सा है, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके इस रैंक पे क्या क्या मिल सकता है, कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये सब हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आईपीयू का काउंसलिंग किया, एक्सेस आपने किसी और के हैंड में दे दिया, आजकल सबसे बड़ा पॉइंट क्या है ना, आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपये दे दीजिए। जिस दिन आपका अलॉटमेंट होगा उस दिन आप 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये दीजिएगा, 1 लाख रुपये दीजिएगा। क्यों देंगे भाई साहब? काउंसलिंग से हो रही है अलॉटमेंट, मेरिट से हो रही है अलॉटमेंट, हम क्यों देंगे पेमेंट आपको? और कोई वन टाइम पेमेंट लेता है काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए, काउंसलर है वो अपना 20,000, 25,000, 50,000 अमाउंट लेता है, अपना काम कर रहा है, वो एक जेन्युइन प्रोसेस के साथ काम करेगा। आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आप पैसा नहीं भी देना चाहिएगा, आपको पता होगा कि आपका अलॉटमेंट से, आपका खुद से अलॉटमेंट हुआ है, फिर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस उस व्यक्ति के हाथ में है। आप टोटली स्कैम के चक्कर में फंस चुके हैं। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फेक कॉल से सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप 3 महीने काउंसलिंग प्रोसीजर में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। आईपी के काउंसलिंग में क्या रैंक पे क्या मिल रहा है, 3rd राउंड का कटअप देखें, उससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको अलॉटमेंट हो सकती है। 3rd राउंड के कटअप देखने के बाद आप ये नहीं सोचें कि आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट होगा। जैक दिल्ली के बाद आईपी ही ऐसा काउंसलिंग है जो हाई रैंक तक आपको मनचाहा ब्रांच, मनचाहा कॉलेज दे सकती है। 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी और यूएससीआर, उन दोनों पे आप फोकस रखिए। उसके अलावा प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज हैं, अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, अखिलेश दास गुप्ता, भगवान परशुराम, बिप्स, इन सबको आप टारगेट करें। अच्छे ब्रांच में आप जाने की कोशिश करें, काउंसलिंग को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक काउंसलर को हायर करें। नॉर्मल पेमेंट में भी आपका काउंसलिंग प्रोसीजर हो सकता है और आपको ब्रांच मिल सकता है। आप वो स्कीम के चक्कर में नहीं पड़े, 1,000, 2,000, 10,000 देने वालों के चक्कर में ना फंसे, पीडीसी चेक के चक्कर में नहीं फंसे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के चक्कर में नहीं फंसे। आजकल क्या हो रहा है, कोई पैसा मत दीजिए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। आज के ब्रोकर लोग बात कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद पता क्या होगा, आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको ऐसे फंसाया जाएगा, आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे और आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। आप एक राइट वे काउंसलिंग करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आपको हमारी टीम पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी।